कोई आपको पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र पहनकर वेशभूषा देख के आप समझ जाओगे कि नहीं कोई स्टैंडर्ड व्यक्ति है, कोई स्तर का व्यक्ति है। कोई धोती वाला आपको दिख जाएगा तो आपको लगेगा कि कोई ऐसे अनपढ़ गवार हो, क्योंकि आपकी बच्चों की पढ़ाई ही ये हो रही है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके दिमाग को अच्छे से इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भी बच्चों को संस्कारी बनाने हो तो कुछ गुरुकुल हमारे हिंदुस्तान में अभी भी हैं जिनमें गौ आधारित शिक्षा हो रही है। आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। राजस्थान में जाइए, चित्तौड़ के पास में गुरुकुल है, जय गौ माता गुरुकुल, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। प्रातः 4 बजे उठाया जाता है बच्चों को। योग, प्राणायाम, ध्यान, विद्यार्थी जीवन में ध्यान का, मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है। कौन बच्चे ध्यान कर रहे हैं? आपके बच्चे कर रहे हैं मेडिटेशन? फिर कंसंट्रेशन पावर कहां से आएगा? सुबह उठकर ध्यान करवाया जाता है, शारीरिक बल के लिए मलखंब करवाया जाता है, कुश्ती करवाई जाती है। भारतीय मेरे भाई बहनों पहले खेल हुआ करते थे, ये विधाई हुआ करती थी, मलखंब, कुश्ती। इससे मानसिक विकास तो होता था, शारीरिक विकास भी हुआ करता था। वहां पर बच्चों को घुड़सवारी, तैराकी, स्विमिंग भी सिखाई जाती, डांस, सिंगिंग, इन सब के साथ साथ बच्चों को भारतीय संस्कृति और गौ माता की शिक्षा दी जाती। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को गौव्रती आहार दिया जाता है, भैंस का और बाहर का कोई डेयरी का घी इस्तेमाल नहीं होता है। गुरुकुल में ही गौशाला है, सारे बच्चों को गौ सेवा करना अत्यंत अनिवार्य है। सब बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उन बच्चों को गौ सेवा करते हैं, खुद हाथ से गोबर उठाते हैं, गैया को सहलाते हैं, बछड़ों के साथ खेलते हैं, ताकि उनका मानसिक विकास। और फिर वहां पर मेरे भाई बहनों कोई अपने चाहे जो मानसिक रूप से कितना ही कमजोर बच्चा है, वहां लाकर देखो 2 साल में एकदम तैयार हो जाता है। तो ऐसे और भी कई सारे संस्थान हैं, ऐसे गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाइए। और ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम घर में जब 8 घंटे आप पैसा कमाने की शिक्षा दे रहे हो तो कम से कम दिन में 8 मिनट अपने बच्चों को लेकर बैठिए। उनको गीता जी का 1 श्लोक रोज पढ़ाइए, उसका अर्थ बताइए। भागवत जी का 1 श्लोक पढ़ाइए या रामचरितमानस जी की 1 चौपाई पढ़ाइए, उसका अर्थ बताइए। शिवाजी महाराज की कहानी सुनाइए उनको, लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाइए उनको, महाराणा प्रताप जी के बारे में बताइए उनको, भारत के जितने हमारे प्रमुख गो भक्त हुए हैं उनके बारे में बताइए। घर में जब ये सब बताएंगे तभी मेरे भाई बहनों संस्कार से हमारे भाई, हमारे छोटे बच्चे पोषित हो पाएंगे। और संस्कार के बिना इंसान का जीवन पशु के समान है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा व्यापार खड़ा कर ले, लेकिन संस्कार नहीं है, बोलो कोई काम का है वो व्यापार? कोई काम का है वो पैसा? नहीं। संस्कार तब मिलेंगे जब अपने बच्चों को हम गौ सेवा से जोड़ें।